We enjoy listening to ghazals all the time. But if someone to ask what is ghazal, many of us would run to find the meaning and definition of ghazal. Let me answer this question. What is ghazal? अगर शायराना अंदाज में जवाब चाहते हैं तो उसका जवाब ये है कि ये शायर का वो हसीन तस्वुर है जिसके ज़रिए वो अपनी महबूबा से बात करता है। ये जादू है या नहीं है, लेकिन इसका जादू सा असर ज़रूर होता है। वक्त के साथ मौजू बदल सकते हैं, लेकिन रवायतन गज़ल का जो मुद्दा है इश्क और मोहब्बत है। एक गज़ल अहमद फराज साहब की लिखी हुई मैं पढ़ती हूँ और उसको सामने रखकर हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि गज़ल क्या है और कैसे गज़ल बनती है। तो गज़ल है, आप सब परिचित हैं। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। पहले से मरासम ना सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। ये गज़ल जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, इसमें कुछ नुक्ते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, या ये कह लीजिए कि जिस तरह से महबूबा के हार श्रृंगार होते हैं इसी तरह गज़ल का भी श्रृंगार होता है। तो कौन सी चीज़ें हैं जो इसके श्रृंगार के लिए ज़रूरी हैं, उनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो पहला है शेर। शेर क्या है? दो लाइनें जो अपने आप में मुकम्मल और कंप्लीट हैं एंड कंटेन वन मीनिंग, वो गज़ल का शेर होता है। और गज़ल के अंदर कितने भी शेर हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है किसी शायर के ऊपर कि वो क्या कुछ कहना चाहता है। दूसरा जो अहम नुक्ता है वो मतला है। मतला जो गज़ल की ओपनिंग लाइंस होती हैं, दो लाइनें, जैसे रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। ये मतला है और इसके दोनों लाइनों के आखिरी वर्ड्स जो हैं वो सेम होंगे, वही होने चाहिए। और इस गज़ल में है लिए आ। रंजिश सही दिल ही दुखाने लिए आ। दुखाने लिए रंजिश सही फिर से मुझे छोड़ के जाने लिए सही। दिल ही दुखाने लिए रंजिश सही। पहले से मरासिम न सही फिर भी करे तो, पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो
न सही फिर भी करे तो पहले से मरासिम से फिर भी कभी तो रस्म रहे दुनिया ही निभाने लिए सही रस्म रहे दुनिया ही निभाने लिए सही दिल ही दुखाने लिए फिर से छोड़ के जाने लिए किस किस को बताएंगे जुदाई का सब हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सब तू मुझसे खफा है तो ज़माने लिया मुझसे खफा है तो ज़माने लिए दिल ही दुखाने लिए सही कुछ तो मेरे पिंगार मोहब्बत का भरम रख कुछ तो मेरे पिंगार मोहब्बत का भरम रख तू भी तो कभी मुझको मनाने ये सही तू भी तो कभी मुझको मनाने ये यही दुखाने ये फिर समझे छोड़ के जाने ये सही उम्र से हो लज्जत गिरे आस महरो एक उम्र से हो लज्जत गिरे आस भी महरो है राहत जा मुझको रुलाने दिए दिल ही दुखाने
ये रंजिश सही फिर से मुझे छोड़ के जाए, ये रंजिश सही। तीसरा नुक्ता है मक्ता। मक्ता किसी गज़ल की दो लास्ट आखिरली क्लोजिंग लाइन आप कह सकते हैं, और हर शायर का कोई तखल्लुस होता है, पोएटिक नेम होता है जो वो उसमें इंसर्ट करता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ, गालिब, फराज, फैज़, शकील, ये उनके तखल्लुस हैं। तो एक शकील की गज़ल से एग्जांपल लेती हूँ। जब भी मिलते हैं तो कहते हैं कैसे हो शकील, जब भी मिलते हैं तो कहते हैं कैसे हो शकील, इससे आगे तो कोई बात नहीं होती है। और देयर इज़ ए मक्ता फ्रॉम ए गज़ल बाय अहमद फराज, कहते हैं उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। चौथा नुक्ता किसी गज़ल को बनाने के लिए काफिया है। काफिया इज ए राइमिंग पैटर्न। All the words before the last word in each shear should be the same or have the same rhyming pattern. In the earlier example, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ, पहले से मरासम ना सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ये निभाने के लिए आ। तो काफिया हेयर इज मनाने के लिए, निभाने के लिए, एंड इन द थर्ड शेयर ही सेज ज़माने के लिए। सो निभाने के लिए, मनाने के लिए, ज़माने के लिए ये राइम करते हैं, इसको काफिया कहते हैं। मोहब्बत करने वाले हम होंगे, मोहब्बत करने वाले हम होंगे, तेरी महफिल ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम, या एक तेरा तेरा, या एक तेरा हम
कितने हम होंगे, ये गम होगा तो कितने हम होंगे। तेरी महफिल मिलेगी, तेरी महफिल मिलेगी, तेरी महफिल मिलेगी, हम होंगे मोहब्बत वाले कम होंगे। अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कम होंगे, तेरी फुरकत के सदमे कम होंगे। तेरी महफिल मोहब्बत के वादे हफीज उनसे मैं जितना बदगुमा हफीज उनसे मैं जितना बदगुमा, वो मुझसे इस कदर बरहम होंगे, वो मुझसे इस कदर बरहम होंगे। तेरी महफिल मिलेगी, तेरी महफिल मिलेगी, तेरी महफिल मिलेगी, हम होंगे मोहब्बत वाले हम होंगे। पांचवा नुक्ता गज़ल के लिए रदीफ है। In a ghazal, the second line of all the shares must end with the same word or the words. This repeating common word is the रदीफ of a ghazal. तो एग्जाम्पल हमने जो गज़ल की ली है वो है एंड वर्ड है लिए आ, तो सारी गज़ल में लिए आ होगा। सिक्स्थ पॉइंट बहर। Bahar is the meter of the couplet. It can be considered as the length of the sher. Both the lines of the sher must be of the same bahar, and all the shers in one ghazal must be of the same bahar. There are many kinds of bahar, but in simple terms they are short, medium and long. शॉर्ट की एक उदाहरण है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है।
मीडियम उम्र जलवों में गुजर हो ये ज़रूरी तो नहीं, उम्र जलवों में गुजर हो ये ज़रूरी तो नहीं, हम शब्बे गम की बहर हो ये ज़रूरी तो नहीं। लौंग ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों की तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। सो किसी गज़ल को बनाने के लिए शेर, मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ और बहर की ज़रूरत होती है। इनमें से अगर किसी एक भी चीज़ की कमी है तो वो गज़ल नहीं कहला सकती है। जिंदगी में तो सभी, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में प्यार किया करते हैं। जिंदगी में प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो तू मिला है, मिला है तू मिला है, तू मिला है। ये एहसास हुआ है मुझको, तू मिला है। ये एहसास हुआ है मुझको, तू मिला है। ये एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, तू मिला है। ये एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा सा गम दौरा का भी हक है जिस पर मैंने वो मैंने वो सांस तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊं कुर्बान, तुझे चाहूं मैं। तो मर कर मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में प्यार किया करते हैं।
अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए, अपने जज्बात नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तस्वुर की जुदाई भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया तुझे। प्यार का बंधन निगहबान तुझे चाहूं, मैं तो मर कर मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में सभी प्यार किया करते हैं। शेर पेश कर रहा हूँ अंतरा में, रिकॉर्डिंग के 2 साल के बाद कदीर शिफाई साहब ने लिखा है। तेरी हर चाप से, ओ तेरी हर चाप से, तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों के चिराग। तेरी हर जलते हैं ख्यालों में चिराग। जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए, तुझको छूऊं फिरे जाने तमन्ना। उम्मीद है आपको गज़ल के बारे में ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं दिलेर आशना देओल आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार। दो शेर